Hello students, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing Classes and topic for today is matrices. Matrices chapter आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या है? इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपके पास एक सिंगुलर टर्म है, इसके प्लूरल फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड मैट्रिसेस से। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ मैट्रिक्स वर्ड पे। तो मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि मैट्रिक्स जो मैथमेटिकल टर्म है, इसको इन्वेंट करने की जरूरत क्या पड़ी। आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में एक चैप्टर किया है लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल। उसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट सपोज करते हैं एक एग्जांपल उसी फॉर्म में। इस तरह की जो इक्वेशंस है, अब यहां पे तो हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल थे, तो 2 से ज्यादा वेरिएबल हो, 3 4 5 6 7 इस तरह से वेरिएबल्स हो, तो उन इक्वेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए हमें एक सिंपल मेथड चाहिए था। उस मेथड को इन्वेंट करते करते हमारे पास एक टर्म इन्वेंट हुई, दैट इज योर वर्ड मैट्रिक्स एंड इट्स प्लूरल फॉर्म इज मैट्रिसेस। एक टर्म इन्वेंट की गई मैट्रिक्स। तो पहले जो मैट्रिक्स टर्म थी वो सिर्फ यूज होती थी मैथमेटिक्स में, लेकिन अब ये कंप्यूटर साइंस में भी है, आपकी गेमिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही, आपकी स्प्रेडशीट्स में, और बहुत सारी ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एग्जांपल्स हैं जहां पे आपकी जो मैट्रिक्स है वो इस्तेमाल हो रही है। तो ये बात करते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स में रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी होंगे, और फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, एंड नंबर्स में रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी हो सकता है, और फंक्शंस। फंक्शन में आपके साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकते हैं, और आपका 2x 3x 4x एक्स स्क्वायर इस तरह से कुछ भी आ सकते हैं। सो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉर एग्जाम्पल। तो हम पहले नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बनाई है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे जो लेंथ है इसमें 3 एलिमेंट्स है, एंड जो विड्थ है वो 2 है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सो अब मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी है कि जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर होगा, इसको मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम लोग इन नंबर्स को या इस अरेंजमेंट को किसके अंदर एनक्लोज करेंगे? स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, और समटाइम्स स्मॉल ब्रेसेस। और ये जो आपका मैट्रिक्स है इसको हम रिप्रेजेंट किसके साथ करेंगे? कैपिटल लेटर के साथ, दैट इज योर फॉर एग्जाम्पल दिस योर ए। यहाँ पे और भी है ए बी एक्स वाई, कुछ भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नोट है हमारे पास एक। नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। एंट्रीज मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स के अंदर जो मेंबर्स होंगे या जो नंबर्स होंगे आपके पास, उनको हम लोग क्या कहेंगे? एंट्रीज और एलिमेंट्स और मेंबर्स किसके? मैट्रिक्स के। क्लियर है? तो मैट्रिक्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज को रिप्रेजेंट m के साथ किया, स्मॉल m के साथ, कॉलम्स को रिप्रेजेंट स्मॉल n के साथ किया गया। तो ऑर्डर ऑफ रो क्या होगा? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स, अब रोज एंड कॉलम्स की बात कर रहे हैं हम, तो रोज एंड कॉलम के लिए हमने एक और अलग से वीडियो बनाई है, वो आप आई बटन ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हो, और आप डिटेल अबाउट रोज एंड कॉलम्स देख सकते हो, और आपके कॉन्सेप्ट्स जो उनको क्लियर कर सकते हो। सो रोज क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, और ये आ गए आपके कॉलम्स, दिस इज योर C1 C2 C3। रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कॉलम्स आर योर वर्टिकल लाइंस। सो हमारे पास कितने रोज है? यहाँ पे 2 रोज है। तो नंबर ऑफ रोज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई m, 2 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगी?
n के साथ, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। ये आ गया आपके पास। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, रो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज क्या है आपके पास, ये 2 रोज है। क्लियर है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया आपके पास क्लियर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक बार और रिपीट कर लेते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो हम कैसे पता करेंगे, तो वो भी आपके पास सेम है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने थे, 2, यही 2 रोज थे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कितने हैं, 6। आप देख भी सकते हो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6। तो ये आ गया आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बात करेंगे नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो पहले हमने बात की मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करेंगे, और मैट्रिक्स को किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर के साथ। उसके बाद हमने बात की कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मेंबर्स के साथ, एलिमेंट के साथ या एंट्रीज के साथ। उसके बाद हमने बात की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रोज में, मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और उसके बाद हमने बात की कि उस मैट्रिक्स में कितने हमारे पास एलिमेंट है, तो वो किस तरह से मिलेगा कि हम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो रोज कितनी है, यहां पे 2 रोज है। क्लियर है, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2। तो कॉलम कितने हैं यहां पे, C1 C2 एंड C3, ये 3 कॉलम आ गए आपके पास। तो अब हम बात करेंगे कि हर पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है हमारे पास। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में प्रेजेंट है एंड फर्स्ट कॉलम में। तो हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये सारे जो एलिमेंट हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर ए के साथ। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है, 1। पहले हम पोजीशन जब भी रिप्रेजेंट करेंगे पहले हम रो की पोजीशन करेंगे, फिर हम कॉलम की पोजीशन। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में है, लेकिन कॉलम कौन सी है, सेकंड। तो ये आ गया आपका फर्स्ट रो एंड कॉलम सेकंड। 3 कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में है लेकिन कॉलम थर्ड है, तो पोजीशन क्या आ जाएगी, A1 3। उसके बाद 4 कहाँ प्रेजेंट है, अब 4 की रो 2 है लेकिन कॉलम 1 है, रो 2 कॉलम 1। अब 5 की रो 2 एंड कॉलम भी 2 है, एंड 6 की रो 2 है एंड कॉलम 3 है, रो इज 2 एंड कॉलम इज 3। सो आपको मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी पोजीशंस भी पता चल गई। अब कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज है एंड 3 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 2 क्रॉस 3। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जो आपके पास लास्ट मेंबर है उसकी पोजीशन क्या है, 2 3, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो एक और छोटी सी बात आपको ध्यान में से रखनी है कि आपके पास जो लास्ट मेंबर होगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसी के रिलेटेड होगा। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सर्च करें SN क्लासेस 98 एंड सब्सक्राइब करें। आपको हमारी आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर सको। और प्लीज इन सभी वीडियोस एंड हमारे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, सबके साथ शेयर करें ताकि वो सभी भी इन सब का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।